ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाग्वंशस्तेनोभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शांति शांति। पतित पावनी कलश भंगिनी माँ गंगा के तट पर समस्थित विद्यालोक न्यास हरिद्वार से आप सत्संग श्रवण कर रहे हैं। ब्रह्म सूत्र के प्रथम अध्याय का आपने संक्षेप से समाज शैली से श्रवण किया। अब द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद में प्रवेश करते हैं। द्वितीय अध्याय का नाम है अविरोधाख्य अध्याय। इस अध्याय में सांख्य योग काणादा स्मृतियों के द्वारा जो विरोध है उसका परिहार किया गया है। प्रथम अध्याय को हम बोलते हैं समन्वय अध्याय, भी समन्वय किया गया। इसमें मात्र विरोध का उत्थापन करके परिहार करेंगे। प्रथम अध्याय सर्वज्ञ सर्वेश्वरो जगत उत्पत्ति कारणम। प्रथम अध्याय में सिद्ध किया सर्वज्ञ सर्वेश्वर जो परमात्मा है वही जगत का उत्पत्ति कारण है। मृत्स्वर्णादयैव घट रुचकादीनाम उत्पन्नस्य जगतो नियंत्रित्वेन स्थिति कारणम मायायैव मायया प्रसारितस्य च जगतः पुनः स्वात्मन्येव उपसंहार कारणम अवनिरीव चतुर्विधस्य भूतग्रामस्य। प्रथम अध्याय में बताया गया कि सर्वज्ञ परमात्मा ही जगत का कारण है, अभिन्न निमित्तोपादान कारण है, ये बताया है। मृत स्वर्ण आदि दृष्टांत से जगत का प्रकृति उपादान कारण भी है। प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा अधिष्ठाता अनुपधा शोध से बताया। अच्छा शब्द का अर्थ क्या? निमित्त कारण भी है, क्योंकि अधिष्ठान्तरा भावात निमित्त कारण भी वह परमात्मा ही है। तो मृत स्वर्ण आदि व घट रुचकादि, जैसे मिट्टी उपादान कारण घट का है, स्वर्ण रुचक मतलब आभूषण का है, और उत्पन्न जगतो नियंत्रित्वेन, जो जगत उत्पन्न है उसका नियंता रूप से वही स्थिति का पालन का कारण है। माया भी इव माया प्रसारितस्य, जिस प्रकार से कोई मायावी जादूगर अपने जादू को दिखाता है पुनः उपसंहार करता है, ऐसे जगता पुनः स्वात्मन्य उपसंहार कारणम, ये पूरे जगत का अपने आप में उपसंहार करता उसी का कारण वह ब्रह्म ही है। अवनी बोलते पृथ्वी को। जैसे पृथ्वी में चार प्रकार प्राणी होते, अंडज, पिंडज, उद्भिदज और स्वेदज। ऐसे संपूर्ण जगत का वह परमात्मा ही अभिन्न निमित्तोपादान कारण
ब्रह्म ही है। स एव च सर्वेषां न आत्मन्येव एतद् वेदांत वाक्य समन्वय प्रतिपादन प्रतिपादितम। वही सभी का आत्मा है, ऐसा वेदांत वाक्यों का समन्वय प्रतिपादन किया गया प्रथम अध्याय। प्रधानादि कारणवादा च शब्दत्व निराकृता। प्रधान आदि से लेना शून्यवाद है, परमाणुवाद है, और कुछ जो मीमांसक जो कर्म को मानते हैं, इन सब कारणों का भी निराकरण किया गया। इदानीं स्वपक्ष स्मृति न्याय विरोध परिहार। इस समय स्मृति मतलब स्मार्थ और तर्क के विरोध का परिहार कर रहे हैं। प्रधानादिवादानां च न्यायाभासोपवृणीतत्वं प्रतिवेदान्तं च शिष्ट्यादि प्रक्रियाया अभिगीतत्वमित्यसर्जातस्य प्रतिपादनाय द्वितीयोऽध्याय आरभ्यते। प्रधानादि जो वाद हैं न्यायाभास के समान हैं। सृष्टि की प्रक्रिया में उसके विरोध का परिहार करने के लिए द्वितीय अध्याय प्रारंभ होता है। जहाँ पर भी स्मृति का विरोध है उस सब के विरोध को उत्थापन करके परिहार करते हैं। स्मृति विरोध उपन्यास्य परिहरति। स्मृति के विरोध का पहले तो उपन्यास करेंगे, प्रस्तावना, बाद में परिहार। स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग चेत न अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगा। स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग चेत न अन्य स्मृति दोष प्रसंग अन्य स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगा। अब कहते हैं कि स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगा। यदि आप प्रधान को जगत का कारण नहीं मानेंगे तो सांख्य स्मृति का विरोध होगा। अनवकाश मतलब कि इसी सांख्य स्मृति को अवकाश नहीं मिलेगा, व्यर्थ हो जाएगा। यदि ऐसा कोई कहे, कहते न ऐसी बात नहीं। यदि आप सांख्य स्मृति को अवकाश देने के लिए, प्रामाणिकता स्वीकार करने के लिए प्रधान को जगत का कारण मानेंगे तो अन्य जो बनवादी स्मृतियां हैं वे स्मृतियां अनवकाश दोष प्रसंग आ जाएगा। इसीलिए जो श्रुति सम्मत स्मृति हो वह प्रमाणिक है, और जिसका श्रुति से विरोध हो ऐसी स्मृतियां अप्रमाणिक हैं। यह बात यहाँ पर प्रतिस्थापित किया गया है। अब देखिए यहाँ बता रहे हैं कि प्रधान जगत का कारण है, ऐसा जो सांख्यकार कहते हैं उनकी बात के यहाँ पर मतलब के निराकरण किया गया। इच्छत्यादि जो अधिकरण प्रारंभ में आया था, पांचवा अधिकरण प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का पांचवा अधिकरण इच्छत्याधिकरण, उसमें इच्छत्यादिभ्यो हेतुभ्यो ब्रह्मैव सर्वज्ञ जगतः कारणम इति अवधारितम्। इच्छते न शब्दम इत्यादि सूत्रों के द्वारा निश्चय किया गया सर्वज्ञ परमात्मा ही जगत का कारण है, ऐसा जो निश्चय किया गया तो स्मृति अनवकाश दोष प्रसंगे न। अब स्मृति अनवकाश दोष प्रसंग के द्वारा आक्षेप करता है, तो इस आक्षेप को पहले यहाँ वर्णन किया गया है, फिर खंडन करेंगे। कपिल प्रभृतीनां चार्ष ज्ञानम अप्रतिहतम स्मर्यते। जो कपिल महर्षि हैं उनका ज्ञान अप्रतिहत है। ऋषिं प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञान विभर्ति जायमानं च पश्येत। श्वेतसुतरोपनिषद में, श्वेतसुतरोपनिषद में भी कपिल महर्षि की प्रशंसा की गई है। ऋषि प्रसूतं कपिलम,
यस्तमग्र ज्ञानी विभर्ति जायमानम च पश्येत, सबका ज्ञान सुगढ़ पोषण करते हैं। तो श्वेतहत्र उपनिषद में बड़ा भारी प्रशंसा किया। कपिल आदि का ज्ञान अप्रतिहत है। सृष्टि के प्रारंभ उत्पन्न हुए कपिल ऋषि हिरण्यगर्भ के ज्ञान से संपन्न, बहुत प्रशंसा किया गया। तो कपिल स्मृति का में अनवकाश दोष आ जाएगा यदि आप प्रधान को जगत का कारण नहीं मानेंगे तो, क्योंकि कपिल स्मृति में प्रधान को जगत का कारण रूप से दिखलाया गया है, यह बतला रहे हैं। तस्मात् नैषा मतम अयथार्थम शक्यम संभावितुम, इसीलिए इनके मत को आप अयथार्थ रूप से वर्णन नहीं कर सकते हैं। तस्मादपि स्मृति बलेन वेदांतः व्याख्येया यदि पुनराक्षेप, ऐसा आक्षेप करते हैं। यत् सूक्ष्मम विज्ञेयमिति परम ब्रह्म स हि अंतरात्मा भूतानां क्षेत्रज्ञ चित्तगत्यते, तस्मादव्यक्तम उत्पन्नम निर्गुणम, तस्मादव्यक्तम उत्पन्नम त्रिगुणम द्विसप्तम इत्याह, तथा अन्यत्रापि अव्यक्तम पुरुषे ब्रह्म निर्गुणे संप्रलीयते। अतः च संक्षेपमिमं शृणुध्व नारायण परमिदं पुराण ससर्ग काले च करोति सर्वं संघाचार पदत्ति भूयः। पुराण में भी कहा गया है वही परमात्मा ही सृष्टि की प्रारंभ में जगत का सर्जन करता है, पालन करता है और पुनः अति मतलब को संहार करता है। श्रीमद् भगवद गीता में यह बात आती है, अहम कृष्णस्य जगत प्रभव पर्यस्तथा, मैं ही संपूर्ण जगत का उत्पत्ति कारण हूँ, प्रलय कारण हूँ। तो परमात्मा को ही जगत का कारण बताया है। आप स्तंभ में पढ़ते हैं, तस्मात् काया प्रभवन्ति सर्वे च मूलम शाश्वतिकं स नित्यः। धर्मसूत्र में कहा गया है, आपस्तंभ वर्ष ने कहा है, उसी परमात्मा से शरीर उत्पन्न होते हैं, सभी का मूल है। सर्वे च मूलम शाश्वतिक स नित्यः, वह नित्य है परमात्मा, सत्य सनातन है। इस प्रकार से अनेक स्मृतियाँ व्यर्थ हो जाएंगी कि यदि सर्वज्ञ परमात्मा को जगत का कारण नहीं मानेंगे तो। इससे सिद्ध हुआ सर्वज्ञ परमात्मा ही जगत का कारण है। जैमिनी महर्षि ने एक बात बताई है, प्रथम अध्याय के तृतीय पाद के तृतीय सूत्र में, विरोधी त्वनिपेक्षम स्यात् असति ही अनुमानम, विरोधी त्वनिपेक्षम स्यात् असति अनुमानम। जहाँ पर श्रुति स्मृति का कोई किसी प्रकार का विरोध होता हो, कथनिपेक्षम, श्रुति से विरोध होने पर स्मृति की उपेक्षा कर देनी चाहिए। अनिपेक्ष है, उपेक्षा कर दो। असति, स्मृति जो है ना श्रुति के अनुकूल है, अश्रुति मिल नहीं रहे तो अनुमानम, अनुमान कर लो कि शायद ऐसी श्रुति रही होगी, कालक्रम से लुप्त हो गई। असत्य अनुमान, अनुमान कर लेना चाहिए। इस प्रकार से जैमिनी महर्षि का भी सिद्धांत है। इसीलिए उस परमेश्वर को जगत का कारण बतलाया गया। या तो श्रुति कपिलस्य ज्ञानात् स्वयं प्रदर्शयन्ति प्रसिता नास्ति विरुद्धमपि कापिलम मतम। जो श्रुति
कपिल महाराज के ज्ञान की श्रेष्ठता का प्रतिपादन कर रही दिखला रही है, उसके द्वारा श्रुति का विरुद्ध कापिल मत है वो तो हम श्रद्धा नहीं कर सकते हैं। कपिलमिति श्रुति सामान मातत्वा, ये कपिलम जो श्वेतस्त्र है सामान्य श्रुति है, उनके ज्ञानातिशय को दिखला रही है। अन्य च कपिलस्य सगर पुत्राणाम तब तो वासुदेव नाम स्मरणार्थ, एक दूसरे कपिल का भी स्मरण होता है जो सगर के पुत्रों को जिन्होंने उनको उत्पात करने पर भस्म कर दिया था, वासुदेव नामक कपिल हुए हैं। अन्यार्थम दर्शन प्राप्त रहित साधकत्वात्, इसीलिए जो श्रुति सम्मत कपिल का मत है वो तो ग्राह्य है, जो श्रुति विरुद्ध है वह कपिल का मत सिद्धांत उपेक्ष है, ऐसे सिद्ध हुआ। यद्वे किंच मनु अब्रवीत यद्वे किंच मनु अवदत तद भेषजम, जो भी मनु महाराज ने कहा वह भेषज है, मनुष्यों के लिए बहुत ही उपयोगी है। जिस प्रकार से औषध सारे बीमारियों को दूर करती है, ऐसे ही जो मनु महाराज का कथन है वह मनुष्यों के लिए औषध है के समान है, भवरोग को दूर करने वाला है। सर्वभूति चात्मान सर्वभूतानि चात्मनि संपश्चनात्मया जीवे स्वराज्यम अधिगच्छति, यह भी कहा गया है। सभी भूत प्राणी में अपनी आत्मा का ही अन्वेषण करना, दर्शन करना, अनुभव करना और अपनी आत्मा सर्वभूत प्राणी का दर्शन करना, ऐसा जो दृष्टा है आत्मयाजी वह, वो आत्मयाजी स्वराज्यम अपने स्वराज्य स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है। इस प्रकार से सर्वात्मत्व दर्शनम प्रशंसताम कापिलम मतम नीति गम्यते, सर्वात दर्शन का यह जो वर्णन है इससे कापिल मत की खंडन हो जाता है। कपिलो ही न सर्वात्मत्व दर्शनम उपमन्यते, कपिल महाराज सर्वात्म दर्शन को नहीं मानते, आत्मा के भेद को मानते हैं। जीव भिन्न भिन्न, आत्मा भिन्न भिन्न है। देखो प्रकृति प्रधान का स्वातंत्र, प्रति शरीर में आत्मा का भेद और सर्वात्मिकत्व नहीं मानना, ये तीन बातें ही वेदांत से सांख्य का विरोध है। इस बात को समझ के रखना। पहला प्रधान का स्वातंत्र, अपने यहाँ तो मय्याध्यक्ष प्रकृति स्मृति सचराचरम कहा गया है। प्रकृति परमात्मा के अधीन होकर संसार का सर्जन करती है, उनका प्रकृति प्रधान स्वतंत्र है। दूसरा हमारे यहाँ सर्वात्मिकत्व है, यहाँ प्रत्येक जीव भिन्न भिन्न, शरीर भी भिन्न भिन्न है, जीव भी भिन्न भिन्न है, अलग अलग है। वेदांत में सारे शरीरों में एक ही आत्मा है। उपाधियों का भेद से आत्मा में भेद भाषित हो रहा। वेदांत में क्या है? उपाधियों के भेद से आत्मा में भेद भाषित हो रहा। जिस प्रकार से आकाश में सूर्य एक ही है, जल की उपाधियाँ अनंत होने से अनंत पात्रों में, अनंत उपाधियों में, अनंत जलाकाश में अनंत रूप से सूर्य के प्रतिबिंब की प्रतीति होती है, ऐसे ही आत्मा एक है। प्रति शरीर के भेद से भिन्न रूप से आत्मा भाषित होती है। और न्याय वैशेषिक सांख्य योग आदि क्या मानते महाराज? उपाधियाँ भी अनेक हैं, भिन्न भिन्न है। उपाधियों में भाषित होने वाला आत्मा भी भिन्न भिन्न है, इसमें गौरव दोष होगा। ये अंतर है। जब आप अलग अलग मानेंगे आत्माओं को तो सर्वात्मिकत्व कभी हो ही नहीं सकता है। ये तीन दोष है, तीन प्रकार से भेद है। वेदांत और सांख्य दर्शन में बता रहे।
महाभारते पीच महाभारत में बहवः पुरुषा ब्रह्मनुता एक तो बहुत पुरुष है या एक है, ऐसा विचार करके बहवः पुरुषाया सांख्य योग विचारिणाम, सांख्य और योग वाले पुरुष बहुत मानते, आत्मा को बहुत मानते हैं, बहुत मानते हैं। परक पक्ष का उपन्यास करके खंडन किया। बहुनाम पुरुषाणाम ही यथैकायो निउच्यते तथा तम पुरुषम विश्वमाख्यास्यामि गुणाधिकम। बहुत पुरुषों के एक ही कारण हैं, उपाधियाँ अनेक होने से अनेकाकारों से भाषित हो रहे हैं, पर सबका योनि एक ही है। जैसे गगन में सूर्य एक ही है, उपाधियों के भेद से भिन्न प्रकार से भाषित हो रहे हैं। तम पुरुषं विश्वमाख्यास्यामि गुणाधिकं, वही पुरुष है, एक ही है। मम अंतरात्मा तो ये चान्य देह संधिता सर्वेशा साक्षिभूतोषो न ग्राह्य किंचित क्वचित। स्पष्ट कर दिया, ये अंतरात्मा और तुम्हारी सब एक ही है। जन्य देव में स्थित वह भी सब हमारी ही आत्मा है। सर्वेशा भूतानां से भूत प्राणियों में साक्षी भूत असो वही है। न ग्राह्य, वह किसी के दृष्टि गोचर नहीं हो रहा है क्वचित कहीं भी। विश्व मुर्दा विश्व भूजो विश्वपादाक्षिनाशिका एक चरति भूतेषु स्वेरचारी था सुखम। वह विश्व मूर्धा वाला है, विश्व अनंत भुजा है, अनंत पाद है, अनंत अक्षी, अनंत नासिका है। प्रत्येक प्राणियों की आँखें उसकी आँखें, प्रत्येक प्राणी की नाक उसकी नाक है, प्रत्येक प्राणी का पाद उसका पाद होने से विश्वपाद कहा, विश्वक्षी कहा, विश्वनासिका कहा। क्योंकि द्वंद्वादि और द्वंद्व मध्य द्वंद्वांत पद सबके साथ संबद्ध होता है, इसलिए विश्व का सबके साथ संबंध करना है। विश्वपाद, विश्वक्षी, विश्वनक्षी, अनेक पाद हैं, अक्षी मतलब आँख है, नासिका है। ऐसा जो सर्वज्ञ आत्मा एक चरती भूतेषु, एक ही भूत प्राणी विचरण कर रहा है, एक ही आत्मा है। स्विरचारी यथा जुगम, सर्वात्मा का निश्चय किया। अन्यत्र भी कहा गया है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूद्विजानता तद्रको मोह का शोक एकत्वमनुपश्यतः। जिस अवस्था में भूत प्राणी आत्मा रूप हो जाते हैं, उस समय भला मोह कहाँ है, शोक कहाँ है, जब एकत्र दर्शन करने से। अतश्च सिद्धम आत्मभेद कल्पनया कपिलस्य तंत्रम वेद विरुद्धम, से सिद्ध हुआ कि कपिल का जो मत है वह वेद के विरुद्ध है। वेदानुसारी अनुवचन मनुवचन विरुद्धम, वेदानुसारी मनुवचन के विरुद्ध होने से ग्राह्य नहीं है। न केवल स्वतंत्र प्रकृति कल्पना, मात्र स्वतंत्र प्रकृति कल्पना ही नहीं, बल्कि करेंगे विदस निरपेक्ष स्वार्थी प्रमाणम भगवदेव स्वरूप विषय। जैसे भगवान सूर्य रूप प्रत्यक्ष में प्रमाण है, ऐसे ही निरपेक्ष वेद स्वतः प्रमाण है। पुष्वर्षां तो मूलांतरापेक्षम वास्तु स्मृति भविष्यम चेति वित्रकर्ष। पुरुष का वचन है, मूल श्रुति की अपेक्षा करता है और वक्तृ स्मृति से व्यवहित होने से उसकी प्रमाणिकता में भी प्रकर्ष है, दोष है। तस्मा वेद विरुद्धे विषय स्मृति अनवकाश प्रसंगो न दोषः। वेद से विरुद्ध होने से कापिल मत की स्मृति का अनवकाश हो जाए तो कोई बात नहीं, कोई दोष नहीं है। तो ध्यान रखना सार है। एक तो सांख्य दर्शन प्रधान की स्वातंत्र को मानता है, दूसरा जीव बहुत पुरुष नानत्व माना, आत्मा नाना है दो, तीसरा आत्मिकत्व इसके सिद्धांत में न होने से
यह वेद से बाह्य होने से ग्राह्य नहीं है, यह सिद्ध कर दिया। इतरेषां चानुपलब्धेः, इतरेषां चानुपलब्धेः। इतरेषां मतलब कि प्रकृति के बाद जो महत अहंकार है, इन सब का भी वेद में कहीं वर्णन नहीं बता रहे, इसलिए ठीक नहीं है। इतरेषां मतलब महदादि नाम अनुपलब्ध उपलब्ध नहीं है। प्रधान कारण खंडन करने के बाद जो सिद्धांत उसका है कि प्रकृति से महत अहंकार, षोडशगण, षोडशव्य, पंच तन्मात्रव्य, पंचभूतानि ही, ये सिद्धांत उनका है। यह भी वेद बाह्य है, आनुमानिकम अनुमानिक है। ये जो है ना प्रमाणिक न होने से, वेद बाह्य होने से त्याज्य है। अब एक दूसरा अधिकरण में इस बात को और बता रहे हैं। एतेन योगः प्रत्युक्तः, एतेन योगः प्रत्युक्तः, इसी न्याय से श्रुति से विरुद्ध होने से जैसे सांख्य का प्रधान कारणवाद निराकृत हो गया, वैसे योग दर्शन भी श्रुति से के विरुद्ध होने से त्याज्य है। सांख्य स्मृति के प्रत्याख्यान के द्वारा ही योग स्मृति भी प्रत्याख्यान समझ लेना चाहिए। सम्यक दर्शनाभिपायो योगो वेदे विहित, सम्यक दर्शन का उपाय जो वेद है, साधन पक्ष वह तो ग्राह्य है। जो योग दर्शन का साधन पक्ष है वह तो ग्राह्य है, पर जो साध्य है वह ग्राह्य नहीं है। श्रोतव्य, मंतव्य, निध्यासितव्य, ते उन्नति स्थाप्य समम शरीरम, ये तो सब ठीक है। आसनादि कल्पना पुरुषम बहु प्रपंच योग विधानम, श्वेतसुत्र उपनिषद में भी बात कही गई है। यह बात जो है श्वेता शुक्ल उपनिषद में भी आई है। लिंगानि च वैदिकानि योग विषयाणि सदस उपलभ्यन्ते, वैदिक जो है योग विषयक हजारों प्रमाण है। ताम योगमिति मन्यन्ते स्थिराम इंद्रिय धारणाम, इंद्रियों की स्थिरता का नाम योग है। स्थिर सुखमासनम योगः। विद्या मेता योग विधिम चिकित्सनम, काठकोपनिषद में योग शास्त्र में कहा गया था तत्व दर्शनोपायो योगः, तब दर्शन का उपाय योग है। ये योग मतलब सम्यक दर्शन अभ्युपायत योग स्वीकार करते हैं। सम्यक दर्शन आत्मिक दर्शन का जो साधन रूप से अष्टांग योग है वह तो स्वीकरणीय है, ग्राह्य है, स्वीकार करते हैं। पर जो सिद्धांत है योग दर्शन का, इसमें कि ईश्वर को अलग माना, जीव को अलग माना, उसका निराकरण करते हैं। तत्कारणम सांख्य योगारिपन्नम ज्ञात्वादियम कृपा सही, ये सब स्वीकार किया गया है। व्याकरण तो न सांख्य ज्ञान वेद इसके योग मार्गेण वानिगम्यते। सांख्य ज्ञान विवेक से निरपेक्ष है अथवा योग मार्ग श्रेयस की प्राप्ति नहीं हो सकती है। श्रुति कहती है वैदिकात् वैकत्वदर्श विज्ञानात् अन्य से साधनम वारयति, वैदिक आत्मैकत्व ज्ञान से भिन्न श्रेय के साधन का निराकरण किया गया है। तमेव वीत्वा तमित्तमेति नान्य पंथामेति जनायः, उस वही परमात्मा ही मात्र उसी परमात्मा को जानने से मृत्यु से अतिक्रमण होता है। नान्य पंथा स्पष्ट कर दिया, नान्य पंथा, दूसरा कोई रास्ता
है ही नहीं। आयनाय मतलब मोक्ष गमनाय, मोक्ष प्राप्ति के दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। द्वैतिनो ही ते सांख्या योगा च नात्मिक दर्शिना। जो द्वैतवादी जो सांख्य हैं, योग हैं, वे आत्मा के एकत्व को नहीं मानते हैं, बल्कि पुरुष बहुत्तम सिद्धम, पुरुष को नाना मानते हैं। यत्तु दर्शनम मुक्तम तत्कारणम सांख्य योगापन्नम। जो कहा गया है इसमें वैदिकमेव तत्र ज्ञानम ध्यानम सांख्य योग शब्दाभ्याम विलप्यते। वैदिक ज्ञान ही यहाँ पर ध्यान सांख्य योग से कहा गया है। इन त्वन से न विरुद्धते ये निष्ठमेव सांख्य योग स्मृतो सावकाशत्म। जिस अंश से श्रुति का विरोध नहीं है उस अंश को आचार्य कहते हम स्वीकार करते सावकाश है। जैसे असंगुह्ययम पुरुष नहीं संगने सज्जते। असंगुह्ययम पुरुष उपनिषद में पुरुष का संग कहा गया है। सांख्य योग का संग मानते हैं, वह अंश तो स्वीकरणीय है। योग में भी अथ परिव्राट दुर्वणवासा मुंड परिग्रह इत्यादि श्रुति प्रसिद्धमेव निवृत्ति निष्ठत्व प्रवज्यादुपदेशनमगम्यते। एतेन सर्वाणि तर्क स्मरणानि प्रतिवक्तव्यानि तान्यपि सर्वोपपत्तिभ्यां तत्त्वज्ञानाय उपकुर्वन्तीति चेत् उत्कुर्वन्तु नाम तत्ज्ञानं वेदान्तवाक्ये भी भवति। तत्व ठीक है, तर्क के द्वारा युक्ति के द्वारा वेदांत के उपकारी सांख्य योग हैं तो करें, अच्छी बात है, इसमें कोई विरोध नहीं है। पर तत्व ज्ञान तो मात्र वेदांत वाक्यों से ही होता है। ना वेदविद मनुतेतम बृहंतम स्पष्ट कर दिया। उस महान परमात्मा को अवेदवित अनुभव नहीं कर सकता है। तम तो उपनिषदम पुरुषम पृच्छामि तिमादि श्रुतिभ्य। उसी उपनिषद पुरुष को मैं पूछता हूँ। जो उपनिषद प्रतिपाद्य आत्मा है उसी आत्मा के विषय में हम जिज्ञासा करते हैं, प्रश्न पूछते हैं। ऐसा कथन किया कि इससे सिद्ध होता है कि मात्र एकमेव द्वितीय जो परमात्मा है उससे भिन्न जो ज्ञान है उससे मोक्ष हो नहीं सकता है। श्री नारायण मनुष्य को उसी ज्ञान के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। यह जो ज्ञान है उसी ज्ञान से जीवात्मा का परमात्मा से ऐक्य बोध होगा। जब तक आत्मिकत्व बोध नहीं होता तब तक मानो वहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते हैं। इसलिए कह दिया नान्यः पंथा विद्यते अनायः। दूसरा कोई रास्ता नहीं। शेषकल श्रवण करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।